शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा था। बरसों पहले यहाँ एक भयानक आग लगी थी, जिसमें मरीजों और डॉक्टरों समेत दर्जनों लोग जिंदा जलकर मर गए थे। तब से ये अस्पताल बंद पड़ा था। लेकिन रात को वहां से अजीब चीखें, कराहें और कभी-कभी सायरन जैसी आवाजें आती थीं। कहते हैं जिसने भी आधी रात को इस अस्पताल में कदम रखा, वो कभी सुबह जिंदा बाहर नहीं आया। पहली रात कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स रोमांच के लिए उस अस्पताल में पहुंचे। जैसे ही गेट खोला, लोहे की जंजीरें अपने आप खड़खड़ाने लगीं। भीतर अंधेरा और सीलन की गंध भरी हुई थी। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे अब भी ताजा लग रहे थे। अचानक किसी ने देखा, एक टूटी व्हीलचेयर अपने आप गलियारे में घूम रही थी। फिर वार्ड नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुला। वार्ड नंबर 13। वार्ड के अंदर बिस्तरों पर जले हुए मरीजों की परछाइयां लेटी थीं। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और मुंह से धुएं की तरह काला धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे वो उठने लगे और छात्रों को घूरने लगे। एक लड़की घबराकर भागी, लेकिन गलियारे में उसने देखा कि खून से लथपथ नर्स खड़ी थी, जिसके हाथ में जंग लगा इंजेक्शन था। नर्स फुसफुसाई, डोज, टाइम, और अगले ही पल वो इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुस गया। लड़की की चीख अस्पताल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अगली मौत। दूसरे लड़के ने दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहा, पर जैसे ही उसने गेट पकड़ा, लोहे का गेट अपने आप बंद हो गया और उसके हाथ बीच में फंस गए। उसने जोर से चीख मारी, तभी दीवार से हाथ निकलकर उसकी गर्दन दबाने लगे। उसके आखिरी शब्द थे, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि हम सब अब भी जिंदा हैं। मौत के वार्ड में। वार्ड का पहला शिकार रश्मि। रश्मि सबसे पहले शिकार बनी। वो गलियारे में भागते भागते वार्ड नंबर 13 में घुसी। वहां जली हुई लाशें उठकर उसे घूर रही थीं। अचानक एक जलता हुआ मरीज बिस्तर से उठा और उसकी बाहें पकड़ लीं। उसकी चमड़ी पिघलकर रश्मि की त्वचा से चिपकने लगी। रश्मि चीखते हुए छटपटाने लगी। धीरे धीरे उसकी त्वचा आग से पिघल गई और हड्डियां नजर आने लगीं। अंत में उसका पूरा चेहरा आग की लपटों में गलकर टपक गया। उसकी चीख गलियारे में गूंजती रही। दूसरा शिकार अजय। अजय ने भागकर मुख्य गेट पकड़ने की कोशिश की। गेट अपने आप बंद हो गया और उसके हाथ बीच में फंस गए। धीरे धीरे लोहे की सलाखें उसके हाथ को काटने लगीं। उसकी हड्डियां चटकने लगीं। वो दर्द से तड़प रहा था कि तभी पीछे से नर्स आई, उसके सिर पर जिंग लगी ट्रॉली पटक दी। खून का फव्वारा निकला और उसकी आंखें गेट पर ही झूल गईं। तीसरा शिकार करण। करण भागते भागते ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। टेबल पर खून से लथपथ औजार रखे थे। अचानक दरवाजा बंद हो गया और लाइटें टिमटिमाने लगीं। टेबल पर पड़ा आरा अपने आप उठ गया और उसकी टांगों पर चलने लगा। कर की आवाज के साथ उसकी टांगें कटकर अलग हो गईं। वो जमीन पर रेंगता हुआ चीख रहा था कि तभी ऑपरेशन टेबल से सड़ागला डॉक्टर उठा और उसके पेट को चीरकर सारे अंग बाहर निकाल दिए। पेट से खून और आंतें जमीन पर बिखर गईं। चौथा शिकार नेहा। नेहा गलियारे में भाग रही थी। अचानक सामने स्ट्रेचर अपने आप लुढ़कते हुए आया। उस पर किसी का आधा जला शव पड़ा था। वो शव उठकर नेहा की छाती पर चिपक गया और जोर से दबाने लगा। नेहा की सांस रुकने लगी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और मुंह से खून का झाग बहने लगा। अचानक शव ने उसका सिर मोड़कर पूरी गर्दन पीछे कर दी।
उसका निर्जीव शरीर स्ट्रेचर पर गिर गया। आखिरी शिकार विवेक। विवेक अकेला बचा। वो डरते डरते प्रार्थना कर रहा था। अचानक पूरे अस्पताल में लाइट जल गई। हर वार्ड से लाशें बाहर निकलने लगीं, जली हुई, कटी हुई, आधी मरी और खून से लथपथ। सैकड़ों लाशें उसके चारों ओर खड़ी हो गईं। उसकी चीख गले में ही अटक गई। तभी सभी लाशों ने मिलकर उसे नोचना शुरू कर दिया। उसकी खाल जगह जगह से उखड़ने लगी, खून चारों ओर बिखर गया। उसका शरीर चीथड़ों में बंट गया। सुबह पुलिस जब पहुंची तो वहां सिर्फ खून के धब्बे, टूटे हुए शरीर के टुकड़े और दीवार पर लिखा मिला, हमने उन्हें यहीं रोक लिया। अगला नंबर तुम्हारा है।